आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को ग्राफ कैसे करते हैं, या दूसरे अल्फाज में हम लोग पैराबोलास को ग्राफ कैसे करते हैं। तो सबसे पहले एक रीकैप करते हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। तो लीनियर इक्वेशन कोई भी ऐसी इक्वेशन है जिसकी हाईएस्ट डिग्री हमारे पास वन हो, यानी कि उसका जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट हो उसके वेरिएबल का वो वन हो। तो हमारे पास एक सिंपल लीनियर इक्वेशन इस फॉर्म में होती है: ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। और हर लीनियर इक्वेशन किसी ख़ास लाइन को रिप्रेजेंट करती है। हर एक लीनियर इक्वेशन किसी ख़ास लाइन को रिप्रेजेंट करती है। जबकि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कुछ इस तरह की होती हैं जिनके अंदर हाईएस्ट डिग्री हमारे पास टू होती है: ए एक्स स्क्वायर्ड प्लस 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 बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू वाई। इस फॉर्म में एक आम क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है। अब जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक पैराबोला बनाती है। हमारे पास जो हमारा ग्राफ है उसके ऊपर एक स्पेसिफिक पैराबोला को एक स्पेसिफिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ज़रिए रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और आज की इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एक पैराबोला कैसे ड्रॉ किया जा सकता है। और एक पैराबोला एक सिंपल कर्व है जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ इस तरह की कर्व है। मैं इसको थोड़ा सा और नीट बनाता हूँ। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको रिप्रेजेंट करती है, और इसका एक सेंट्रल पॉइंट होता है जिसको हम लोग वर्टेक्स कहते हैं। और एक पैराबोला एक वर्टिकल पैराबोला हो सकती है, एक वर्टिकल पैराबोला जो या तो ऊपर खुलेगी या फिर इस तरीके से नीचे खुल सकती है। और हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल पैराबोला हो सकती है जो कि या तो इस तरह से खुलेगी या तो इस तरह से खुलेगी। लेकिन हमारे पास इस जनरल फॉर्म में हमेशा वर्टिकल पैराबोलाज ही मौजूद होती हैं, यानी कि यहाँ तो वो ऊपर खुलेंगी और यहाँ तो वो नीचे खुलेंगी। और अगर आप अपनी इक्वेशन को देखें तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल इक्वेशन देता हूँ। मसलन एक्स स्क्वायर नेगेटिव 5x प्लस 6 इज इक्वल टू वाई। अब इस किस्म की क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यहाँ पर हमारे पास जो x का कोफिशेंट है वो पॉजिटिव में है, यानी कि ये जो a है इट इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। अगर तो a ग्रेटर देन ज़ीरो होगा तो हमारा पैराबोला ऊपर की तरफ खुलेगा, और अगर हमारे पास a लेस देन ज़ीरो होगा तो हमारा पैराबोला नीचे की तरफ खुलेगा। और ये एक जब आप पैराबोलास को ग्राफ करेंगे तो फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आना शुरू हो जाएगी कि ऐसा क्यों होता है। तो चलिए अब एक सिंपल इसी एग्जांपल की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हम कैसे इसका पैराबोला ग्राफ करेंगे। तो हम लोगों के पास है एक्स स्क्वेयर्ड नेगेटिव 5x प्लस 6 इज इक्वल टू वाई। और पैराबोलास को ग्राफ करने के लिए यहाँ पर मैं अपना ग्राफ ड्रॉ करूँगा। यहाँ पर मेरे पास वाई एक्सिस आएगा और यहाँ पर मेरे पास एक्स एक्सिस आएगा। तो पैराबोलास को ग्राफ करने के लिए हमें सबसे पहले उसका वर्टेक्स मालूम करना है। और वर्टेक्स मैंने पहले बताया था कि मसलन अगर ये इसका पैराबोला है, हमारे पास कोफिशिएंट पॉजिटिव में है, तो हमारे पास कर्व इसी तरह की होगी। तो अगर ये हम लोगों के पास पैराबोला है अगर हम लोगों के पास ये पैराबोला है तो इसका जो ये अगर मसलन पैराबोला है तो इसका जो सेंट्रल हमारे पास पॉइंट होगा, एक अगर हम लोग इसके अंदर से एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री गुजारें तो हम लोगों के पास जो पैराबोला को पॉइंट टच करेगा, इस पॉइंट को हम लोग वर्टेक्स कहते हैं। और अगर हम लोग वर्टेक्स निकाल लें और एक एक पॉइंट इस तरफ और एक पॉइंट इस तरफ निकाल लें तो हम लोग आसानी से अपने पैराबोला को ग्राफ कर सकते हैं। एक चीज़ ध्यान में रखेंगे, किसी भी पैराबोला को ग्राफ करने के लिए हमें एटलीस्ट 3 पॉइंट्स चाहिए, जो कि लीनियर इक्वेशन के साथ कोइंसाइड नहीं करता, क्योंकि लीनियर इक्वेशन में हमें 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं और पैराबोला के लिए हमें एटलीस्ट 3 पॉइंट्स चाहिए।
तो अब हमें इसका वर्टेक्स मालूम करना है, और अगर हम थोड़ा सा सोचें तो हमारे लिए ये मालूम करना काफ़ी आसान है। तो सबसे पहले अगर हम लोग वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट निकालें, तो अगर हम लोग थोड़ा सा सोचें तो किसी भी पैराबोला का, या तो पैराबोला हमारे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी या फिर हमारे एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो अगर हम लोग इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन निकालें, इसके रूट्स निकालें, एक्स की वैल्यूज़ निकालें, तो हम लोग रूट्स निकालते हैं वाई को इज़ इक्वल टू ज़ीरो करते हुए, और ऐसी सूरत में हम लोग इसके एक्स इंटरसेप्ट निकाल रहे होते हैं, यानी वो वाले पॉइंट्स जहाँ पर पैराबोला एक्स को इंटरसेक्ट करेगा। तो वो हमारे पास जो दो रूट्स आते हैं वो दो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर एक पैराबोला एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा होगा। अब दो सिचुएशंस हो सकती हैं, या तो पैराबोला एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा और ये ऊपर की तरफ चलता रहता है, तो यहाँ तो वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, या फिर वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। जब वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है तो जाहिर सी बात है इसके जो रूट्स हैं वो रियल हैं, यानी कि हमारे पास जो इसकी एक्स की वैल्यूज़ आएंगी वो रियल नंबर्स होंगी। जबकि अगर वो एक्स को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा तो इसका सिंपल सा मतलब है कि उसके इमेजिनरी रूट्स हैं, यानी उसके कोई रियल रूट्स नहीं हैं, और इस वजह से वो हमारे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है। तो एक जो वर्टेक्स है, अगर हम लोग थोड़ा सा सोचें तो वर्टेक्स अगर हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट निकालें तो जो भी हमारे पास पैराबोला होगा, चाहे वो हमारे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर सोचें तो ये जो हमारे पास लाइन है एक्स इंटरसेक्ट के ऊपर से, और ये जो हमारे पास लाइन है इसके एक्स इंटरसेक्ट के ऊपर से, इन दोनों के एग्जैक्ट मिडल में, इन दोनों के एग्जैक्ट मिडल में नहीं बल्कि इन दोनों के एवरेज पर, इन दोनों के एवरेज पर हमारा वर्टेक्स लाई करेगा। हमारा वर्टेक्स यहाँ पर, इधर से थोड़ा सा नीचे हमारा वर्टेक्स लाई करेगा, और यही हमारे पास हमारी कॉम्प्लेक्स रूट्स में भी होगा। आया कि ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट तो नहीं करे, लेकिन जब हमारे पास इमेजिनरी रूट्स आएंगी तो उन इमेजिनरी रूट्स का भी ये एवरेज पर ही होगा वर्टेक्स के। तो चलिए अब यहाँ पर से इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम इसका एक्स कोऑर्डिनेट आसानी से मालूम कर सकते हैं। तो अब अगर हम लोग सोचें तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जो कि उसके वर्टेक्स के उसके पैराबोला के एक्स इंटरसेप्ट्स होंगे जहाँ पर वो एक्स एक्सिस को कट करेगा, तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके बारे में हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं, वो हम लोगों के पास तकरीबन इक्वल होती है नेगेटिव बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर्ड नेगेटिव 4ac डिवाइडेड बाय 2a, और इसका हम लोग प्रूफ पिछली जो है वीडियो में देख चुके हैं। अब इधर से अगर हम लोग सोचें तो ये हमारे पास इसका एक जो हमारे पास पॉजिटिव है, इसके दो आगे से रूट्स निकल आती हैं, एक पॉजिटिव के साथ और एक नेगेटिव के साथ। तो हम लोगों के पास हमारे पास यहाँ पर जो एक पैराबोला के एक्स इंटरसेप्ट्स हैं वो हम लोगों के पास होते हैं, वो हम लोगों के पास होते हैं नेगेटिव बी, एक तो प्लस के साथ बी स्क्वायर नेगेटिव 4ac डिवाइडेड बाई 2a, और एक नेगेटिव के साथ, और हम लोगों ने इन दोनों का एवरेज लेकर अपना एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है, और एवरेज लेने के लिए उन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करेंगे। तो हम अब लोग अपनी दूसरी रूट को ऐड करेंगे, नेगेटिव बी नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर नेगेटिव 4ac डिवाइडेड बाय 2a होल डिवाइडेड बाय 2, जो कि हम लोगों के पास यहाँ पर इक्वल आ जाता है। ये अगर हम लोग आगे देखें तो हम लोग इसको एक 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 फ्रैक्शन बना सकते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, और यहाँ पर से हमारे पास ये प्लस में है, ये नेगेटिव में है, ये वाला तो पूरा हिस्सा कट जाएगा, और यहाँ पर हम लोगों के पास ये जो 2a है, ये हम लोगों के पास यहाँ पर 2a आएगा, और ये एग्जैक्टली नीचे चला जाएगा, तो हम लोगों के पास नीचे आ जाएगा, नीचे इस पूरी फ्रैक्शन के नीचे आ जाएगा हम लोगों के पास 4a। तो ऊपर नेगेटिव 2b और नीचे 4a, तो ऊपर नेगेटिव 2b और नीचे 4a, तो ऊपर नेगेटिव 2b और नीचे 4a, जिसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव b ओवर 2a। तो हम लोगों ने अगर वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है तो हम लोग डायरेक्ट इसको व्हेन कंपेयरिंग टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हेन कंपेयरिंग टू ax स्क्वायर्ड प्लस b वाई
प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू वाई। तो यहाँ पर जब हम इसको इससे कंपेयर करेंगे तो इन बी वगैरह की वैल्यूज़ के लिए डालकर हम लोग इसका एक्स कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, जो कि हम अगर यहाँ पर निकालें तो हमारे पास बी है -5, तो -5 का -5 डिवाइडेड बाय हम लोगों के पास ए है 1 डिवाइडेड बाय 2, 2 इंटू 1 इज़ जस्ट 2। तो हम लोगों के पास इस तरीके से हमारे पास 2.5 हम लोगों के पास हमारा वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट आ चुका है। और हम लोगों के पास अब जो इसका वाई कोऑर्डिनेट है वो हम लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं अगर हम इसके अंदर x की ये वैल्यू पुट कर दें। तो अगर हम लोग यहाँ पर x के अंदर वैल्यू पुट कर दें 2.5 स्क्वायर -5 2.5 प्लस 6, तो हम लोगों के पास हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास तकरीबन इक्वल होगा तकरीबन -0.25 के। तो हमारे पास हमारा y कोऑर्डिनेट -0.25 है जब हम लोग x को 2.5 पुट करेंगे। तो अब हम लोग इसको ग्राफ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों के पास x कोऑर्डिनेट हमारे पास है 2.5, तो तकरीबन 1 2 3, यहाँ पर हम लोगों के पास 2 और आगे 0.5 तकरीबन इस जगह पर। और हम लोगों के पास हमारा जो y कोऑर्डिनेट है वो है -0.25, तो 1 2 -0.25 का मेन मतलब है कि ये 1 और 0 के दरमियान है, क्योंकि इसके पीछे हम लोगों के पास यहाँ 0 है। तो ये अगर हम लोगों के पास हमारा 1 है, ये अगर हम लोगों के पास हमारा 1 है -1, तो हम लोगों के पास 0.25 इसके हाफ से यहाँ पर आएगा तकरीबन। हम लोगों के पास हमारा जो वर्टेक्स है वो तकरीबन इस जगह पर आएगा, ये हम लोगों के पास हमारा वर्टेक्स है पैराबोला का। और यहाँ से अगर हम लोग एक्सिस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करें तो अब हम लोग ये भी जानते हैं कि हमारा पैराबोला ऊपर की तरफ खुलेगा। तो इस तरीके से हम लोगों के पास हमारा पैराबोला आएगा। हमें 2 और पॉइंट्स चाहिए होंगे। अब हम लोगों के पास एक और जो हम लोग पॉइंट यहाँ पर ले सकते हैं, वो हम लोग ये ले सकते हैं कि इस पैराबोला से एक यूनिट या जितने भी आप यूनिट अपनी मर्ज़ी से जाना चाहें इस तरफ हो जाएं, और दूसरा पॉइंट हम उतने ही सेम यूनिट इस तरफ हो जाएंगे। तो हम लोगों के पास एक सिंपल से हम अंदाज में हम कर्व ड्रॉ कर पाएंगे। तो एक यूनिट अगर मैं इस x डायरेक्शन में हूँ 2.5 में, तो मेरे पास जो x कोऑर्डिनेट आएगा वो आएगा इस तरफ होते हुए तकरीबन आप कह सकते हैं 1.5 कह देते हैं। ज़्यादा करीब हो जाए तो फिर भी मसला होगा, बल्कि 1 ही कह देते हैं। 1 ही डायरेक्ट हम लोग 1.5 का डिफरेंस ले लेते हैं। तो इधर से हमारे पास जो हमारा y कोऑर्डिनेट आएगा वो हम लोग यहाँ पर सिंपली x की वैल्यू को 1 पुट कर देंगे तो हमारा y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो देखते हैं 1 -5 + 6, 1 -5 -4 + 6 2। तो हम लोगों के पास हमारा ये जो पॉइंट आएगा ऑन 1 और ऊपर की तरफ 2, तो कुछ इस जगह पर हम लोगों के पास हमारा ये वाला पैराबोला का पॉइंट आएगा। और हम लोग फाइनल अपना पॉइंट निकालेंगे, पॉइंट नंबर 2 x कोऑर्डिनेट जो हम लोगों के पास यहाँ पर आएगा वो हम लोगों के पास तकरीबन आएगा हमारा अब हम लोगों को सेम ही डिफरेंस उस तरफ भी करना है। तो 1.5 इसमें ऐड करेंगे तो 2.5 + 1.5 सिंपल 4 होता है। तो यहाँ पर हम लोगों के पास 4 आ जाएगा। और y कोऑर्डिनेट हम लोग यहाँ पर x को 4 पुट कर देंगे। जैसे ही हम x को 4 पुट करेंगे 16 नेगेटिव, तो इसको मैं पूरा कर देता हूँ यहाँ पर। और मैं इसको सिंपल वे में कैलकुलेटर पे कर रहा हूँ, कोई मैजिक नहीं कर रहा है यहाँ। 4 -5 4 + 6, तो ये भी हम लोगों के पास 2 ही आ रहा है। तो ये हम लोगों के पास तकरीबन आएगा यहाँ पर जाकर तकरीबन यहाँ
जाकर हम लोगों के पास ये तकरीबन आने वाला है 4 एक्स एक्सिस पे और 2 यहाँ पर। तो तकरीबन इस जगह पर हम लोगों के पास हमारा ये पॉइंट आएगा और हम लोगों को सिंपली इसको एक पैराबोला से इसको इन आर्क्स को कनेक्ट कर देना है, हमारे पास हमारा डिज़र्व पैराबोला आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से स्मूथली, इतना स्मूथ नहीं हुआ, इधर से शुरू करते हैं। तकरीबन देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पर हम लोगों के पास एक्चुअली में काफ़ी डिफ़िकल्ट है, लेकिन हमें एक स्मूथ पैराबोला बनाना है कि वो तमाम पॉइंट्स को उधर पे जाए और कहीं पर भी स्ट्रेट ना हो। तो रफली कुछ इसी तरह का बनेगा और यहाँ पर मेरे लिए थोड़ा बनाना मुश्किल है, लेकिन कुछ इसी तरह रफली बनेगा। और हम लोग ये पहले ही प्रेडिक्ट कर चुके थे कि ये अप पैराबोला होगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर ये जो ए का कोफिशिएंट है ये 1 से बड़ा था।